और नेहा जी, सबसे पहले तो यही बताइए, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जाने समझें, कंपनी क्या करती है बेसिकली, और उसके बाद आगे हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। धन्यवाद। तो ट्रैक्शन एक प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। एक इजी वे टू थिंक कि जैसे अगर आप पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे डेटा प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं ग्लोबली। एंड उस स्पेस में कंपनीज बहुत बड़ी हुई है, यूएस में, यूके में। अभी जैसे प्राइवेट मार्केट्स भी बड़े हो रहे हैं तो यहाँ पे भी प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स को भी डेटा की जरूरत है। तो उन्हें भी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म जो है जिससे कि वो प्राइवेट मार्केट की कंपनीज के बारे में और समझ पाए, सेक्टर्स के बारे में और समझ पाए। तो हम यही कर रहे हैं ग्लोबल कस्टमर्स के लिए, राइट। तो हम प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशन के साथ भी काम करते हैं। हमारे कस्टमर्स, हम 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं 50 कंट्रीज में। हम बनाते हैं इंडिया में बट हम सेल करते हैं ग्लोबली। सो हमारा 70% जो रेवेन्यू है वो आउटसाइड इंडिया में आता है। प्राइमरीली यूएस डॉलर में हमारा 70% रेवेन्यू आता है। और 9 साल की जर्नी में हम आज टॉप 5 प्लेयर बन गए हैं ग्लोबल प्राइवेट मार्केट इंटेलिजेंस स्पेस में। ओके, तो ये सारी बातें हैं। दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा अभिषेक जी। सबसे पहले तो एंटायरली ओएफएस है, यहाँ पर कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है, क्या वजह रही है इसके पीछे? और अब ऑब्वियसली ओएफएस है, सो जो होल्डिंग अभी इंडिविजुअल्स हैं या कंपनी है वो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पर। सो फंड यूजेज का तो कोई रीज़न अब नहीं बन रहा है यहाँ से आगे। सो आने वाले वक्त में और कोई फंड रेज करने की आपकी योजना है अभिषेक जी? अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है कि आगे फंड रेज करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग एक्चुअली अगर देखा जाए तो डेटा बेचते हैं इन्वेस्टर्स को तो बहुत पैसा बनता है। एंड अगर बिल्कुल। आप देखेंगे तो हमारा काफी नॉन लीनियर एबिटा स्टोरी है। तो लास्ट 3 साल में अगर देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू 30% से बढ़ा है और कॉस्ट सिर्फ 4% से बढ़ी है। तो उससे हमारा एबिटा बढ़ता रहता है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो हमारा फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा, और हमारा फ्री कैश फ्लो हमेशा बढ़ता रहता है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो हमने करीब 5 करोड़ का फ्री कैश फ्लो किया। आईपीओ एक्सपेंसेस उसमें 4.5 करोड़ का, जो कंपनी को रियम्बर्स हो जाएगा आगे जाके। एंड अगर आप पहले क्वार्टर को देखेंगे तो हमारा फ्री कैश फ्लो 1.4 करोड़ है, जब जो लगभग 5.8 करोड़ का रन रेट है। तो हमारा फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है बिजनेस में और वो ग्रो भी करता है। एंड ये सब पैसा हम अपनी फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी के पास कोई ऐसा योजना नहीं है अभी जिसमें कि और पैसा रेज कर सकें। तो इसीलिए हमारा 100% ओएफएस है। और इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का एक्चुअली रेवेन्यू मॉडल बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल है, और आगे जाके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ग्रुप में। इसीलिए कोई प्राइमरी नहीं किया है। एंड सेकेंडरी है, बहुत सारे हमारे शेयर होल्डर्स है जो करीब करीब 7 से 9 साल से हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब उनका भी रहता है कि आप कुछ साल बाद उनको रिटर्न मिले, तो इसी है। और हमारे इन्वेस्टर्स के पास करीब 45% है, उसमें से करीब 23% वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि सारा सेल हो जा रहा है, आधा सेल हो रहा है, आधा बच रहा है। हमारे मिस्टर रतन टाटा जी हमारे बैकर हैं जो अभी भी हमारे को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें पूरा ओएफएस का हमने प्लान बनाया। ठीक है सर, एबिटा लॉस की आपने ऑलरेडी बात की, धीरे धीरे आप उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, और जिस गति से आप जा रहे हैं, बिकॉज FY20 में अगर हम देखें और आज अब FY22 के फर्स्ट क्वार्टर में 1.9 करोड़ का एबिटा लॉस बाकी बचा है। सो नेहा, क्या स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे अब कैश जनरेटिंग बनाएंगे इसको? और जिस तरह से आप नए नए कंपनी, आप ही ने बताया कि नई नई कंपनी डेली आप ऐड करते जा रहे हैं, कैश फ्लो अच्छे से जनरेट होता जा रहा है, कौन से प्रकार के मार्केट्स हैं, इंडिया है, बाहर के कौन से देश हैं जहां पर मेजर क्लाइंट्स आप देख रहे हैं अभी फिलहाल? नेहा। हाँ, तो हमारे 70% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से आता है। हमारे कस्टमर्स 50 डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। ये प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स और लार्ज कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशंस के साथ हम वर्क करते हैं। जैसा आपने बोला कि इनिशियली के 5 साल में जब हम कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया ये डेटा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी। एंड थैंक्स टू इन्वेस्टर्स जैसे मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर नंदन नीलेकनी, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल, बिनी बंसल, और फंड्स जैसे एलिवेशन सिक्वोया ने हमें बैक किया। इस वजह से हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना पाए। अगर अब अभी अपनी हमारी लास्ट 3-4 साल की रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको दिखती है कि हमारा एबिटा हैज बीन एक्सपैंडिंग लास्ट 3 साल से।
तो जैसे अगर आप लास्ट साल ही देखो तो 78% ऑफ जो हमने रेवेन्यू इंक्रीज किया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू था, वो हमारे डायरेक्टली बॉटम लाइन में गया है, राइट। दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो हमारा EBITDA काफी लीनियरली एक्सपैंड किया है। और जैसे अभिषेक ने बोला कि हमारे फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करते हैं, वो भी इंक्रीज करता है, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमने जो इतना बिल्ड किया है वो हम और लेवरेज कर सके मोर एंड मोर कस्टमर को सेल करते हुए। तो हमारी सेल्स टीम है, 170 लोगों की सेल्स टीम है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो एक्चुअली में इंडिया में बेस है, बट वो पूरे कस्टमर्स को ग्लोबली सेल करते हैं। तो वो सब टाइम जोन्स में वर्क करते हैं, फ्रॉम जापान इन द मॉर्निंग टू एपैक टू यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका एट नाइट। एंड वो कस्टमर्स को वो जूम कॉल्स से वो क्लोज करते हैं। तो ये हमारी कंटिन्यू एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है कि हम मोर एंड मोर कस्टमर को सेल कर सके। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जो हम कस्टमर के साथ वर्क करते हैं, बिकॉज हमारा सब्सक्रिप्शन है रेवेन्यू, सो बहुत सारे कस्टमर्स कंटिन्यू करते हैं। तो एक जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम और मोर एंड मोर पेनिट्रेट करते जाए, जिससे कि हमारा काफी सारा रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही बढ़ता है। ओके बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें समझाई नेहा। अब अभिषेक मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके जो जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी डील सोर्सिंग है, M&A टारगेट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अलावा रिटेल एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाहे इंडिया के लिए हो चाहे दुनिया के लिए हो, और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सो आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? आने वाले वक्त में कोई नए प्रोडक्ट्स वगैरह कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है जिसे एड्रेस करने की आप कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में? हाँ जी, अगर आप देखेंगे हमारे मार्केट में तो अभी भी हम लोग सिंगल डिजिट परसेंटेज मार्केट शेयर पे बैठे हुए हैं। एंड एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम उसी मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो करें। एंड सबसे पहला प्रयास तो हमारा यही रहेगा। इसके अलावा हमें लगता है कि हमारे मार्केट के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो यही डेटा यूज करके और अच्छा अपना काम कर सकते हैं। जैसे ये जो फंड्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इनके भी जो फंडर्स होते हैं उनको भी ये डेटा चाहिए रहता है, तो हम उनको बेचेंगे। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये प्राइवेट कंपनीज को अपना सामान बेचती है, तो वो भी हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, वो लोग भी हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं आगे जाके। तो हमारा न सिर्फ मार्केट बहुत बड़ा है और उसमें भी अभी बहुत सारा स्पेस है, बट हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पे हम आगे जा सकते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि हमें पब्लिक जाना चाहिए और आगे जाके हमें उसको बिल्ड करना चाहिए। ओके डेफिनेटली, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर रहा है आपकी तरफ से। नेहा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ग्लोबली अगर हम देखें तो आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा पैनिक का माहौल है। भारत अलग सिचुएशन पर है, वो हम बाद में बात करें, लेकिन अगर आप फेसबुक देखें, अभी न्यूज़ आ रहे हैं कि अलीबाबा है, फेसबुक है, वो ले ऑफ वगैरह करेंगे। हमारी कंपनी जो है वो ऑब्वियसली आईटी के साथ साथ रिसर्च में है। सो ये एक थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो बदल देता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये जो हाल ही का माहौल है, रिसेशन वगैरह का माहौल है, इन्फ्लेशन का माहौल है, उससे हम सेफ हैं, हमारा इंडस्ट्री सेफ है? तो आपने सही बात की। अगर आप रिसेंटली देखो तो प्राइवेट मार्केट में भी लोग बोलते हैं कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था। लास्ट ईयर जैसे अगर आप देखो तो एवरी वीक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड हो रहे थे। अभी आज थोड़ा सा इस साल थोड़ा सा कम हो रहा है, बट अगर आप मार्केट ओवरऑल देखो तो ये मार्केट काफी बड़ा हो चुका है। जैसे नंबर्स के उसमें मैं अगर बोलूं तो प्राइवेट मार्केट AUM अभी $9 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। अगर आप 2021 में ही देखो तो प्राइवेट कंपनीज ग्लोबली में VCs, PEs, इन्वेस्टर्स ने मोर देन $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत ही डीप मार्केट है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट अगर आप 10 साल का देखो तो ये काफी फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहा है। ओके सो ये सारी बातों को ज़रूर हम ध्यान में रखेंगे। और अभिषेक लास्ट में एक मैसेज आपसे, जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, और वोट ऑफ थैंक्स अभी से एडवांस में, अभिषेक। थैंक यू। नहीं, आई थिंक हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, हम एक सपना लेके आए कि इंडिया से एक बहुत बड़ी डेटा कंपनी बनाएंगे, एक आइकॉनिक कंपनी बनाएंगे। एंड हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। एंड हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हम सबके साथ मिलके आगे बढ़ें। एंड इसीलिए हम पब्लिक आना चाहते थे। एंड आपका अगर सबका आशीर्वाद रहेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा इस पूरी जर्नी में। एंड थैंक यू सो मच। आई एम मारवाड़ी बॉय, लिव्ड वेरी क्लोज टू गुजरात ऑल माई लाइफ। सो बहुत अच्छा लगा आप एक चैनल पे आके आज।